जय हिंद सभी को। वेलकम है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसके फायर एंड सेफ्टी में। दोस्तों, आज एक जबरदस्त वैकेंसी आई है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा निकाली गई है, जो कि उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स के पदों पर एनरोलमेंट 2025 के लिए वैकेंसी आई हुई है और आज ही दिनांक 18 नवंबर 2025 को यह वैकेंसी आई है। जैसा कि आप लोग इसमें देख रहे हैं, कुल 41,424 पदों पे एनरोलमेंट करने के लिए अधियाचन प्राप्त हुआ है और इसमें जो पुरुष एवं महिला हेतु दोनों के लिए श्रेणीवार पदें हैं वो आप इसमें देख सकते हैं। जनपद के हिसाब से है। उत्तर प्रदेश के जितने भी जनपद हैं उनकी ये वैकेंसी आई हुई है। जैसे कि देखिए, आगरा की अनारक्षित 495, अनुसूचित जाति 258, अनुसूचित जनजाति 24, अन्य पिछड़ा वर्ग 332, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 123 व रिक्तियों की कुल संख्या 1232। इसी प्रकार जितने भी जनपद हैं, टोटल आपके 75 जनपद की वैकेंसी वो है 41,424। क्लियर? तो आप लोग ये देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश की टोटल 75 जनपद की वैकेंसी 41,424 है। और जो क्षैतिज आरक्षण का विवरण है वो इस प्रकार से है। देखिए, क्षैतिज आरक्षण को लेते हुए टोटल 75 के जो हैं ये अलग अलग के हिसाब से आरक्षण दिए हुए हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे इनके पात्रता की। तो देखिए, सबसे पहला जो शर्त है वो है कि शारीरिक व मानसिक दोष से युक्त तथा दिव्यांग व्यक्ति होमगार्ड्स के पदों पर एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। कहने के मतलब कि फिजिकल फिटनेस को प्राथमिकता दी गई है। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो आप एलिजिबल हैं इसमें एनरोलमेंट के लिए। और सबसे बड़ी बात कि एनरोलमेंट के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी उस जनपद का मूल निवासी हो, यानी कि उत्तर प्रदेश के जिस जनपद से आप आ रहे हैं वहां के मूल निवासी आपका होना चाहिए। वहां की डोमिसाइल आपको प्रस्तुत करनी पड़ेगी। ठीक है, ये देखिए, डोमिसाइल प्रमाण पत्र भी मान्य होगा। ठीक है, चलिए। इसके अलावा आप अगर सार्वजनिक, शासकीय, अर्ध शासकीय अथवा सार्वजनिक उपक्रम की सेवाओं में नियमित रूप से कार्यरत हैं तो आप होमगार्ड्स के पद पर एनरोलमेंट हेतु पात्र नहीं होंगे। ठीक है, अगर संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति भी होमगार्ड्स के पद पर एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। ठीक है, होमगार्ड्स के पद पर एनरोलमेंट के लिए ऐसा पुरुष या महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा या होगी जिसकी एक से अधिक पत्नियां या पति जीवित हो। क्लियर? चलिए, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आवेदन हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। तो आवेदन करने की जो तिथि है वो है 18 नवंबर 2025, यानी आज से शुरू है, और अंतिम तिथि जो है वो 17/12/2025 रहने वाली है। ठीक है, आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि 18 नवंबर 2025 यानी आज से शुरू है और ये भी 17 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगी। जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि है वो 18/11/2025 से चालू है और 20 दिसंबर 2025 तक समायोजित होगी। अभी यहाँ ध्यान दें कि अभ्यर्थी को आवेदन करने से पूर्व ओटीआर कराना अनिवार्य होगा। ओटीआर मीन्स वन टाइम रजिस्ट्रेशन। कहने की मतलब कि आपको ऑनलाइन अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अभी बात करें हम लोग आवेदन शुल्क की, तो जो आवेदन शुल्क लगने वाला है वो है सामान्य यानी कि जनरल, ईडब्ल्यूएस व ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हेतु 400 रुपये और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी एसटी के अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपये। राष्ट्रीयता भारत का नागरिक हो, तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में अस्थायी निवास से अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 से पूर्व भारत आया हो। तो ये चीजें मुख्य रूप से हैं। अभी देखिए, शैक्षिक जो अर्हता है यानी कि आपकी जो क्वालिफिकेशन जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत, वो आपको 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी 10th बोर्ड पास होना चाहिए। उत्तर प्रदेश द्वारा, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। ठीक है, और वो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा हाई स्कूल के समकक्ष मान्यता प्राप्त विभिन्न परीक्षा संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाओं की इस निमित्त हाई स्कूल के समकक्ष स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक जो अर्हता है अवश्य धारित करनी होगी, यानी आपके पास उसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट जरूर होनी चाहिए। 10वीं कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित हुए यानी कि जो अपियर्ड हैं या जो अपियरिंग हैं यानी जो 10वीं का देने वाले हैं या दे रहे हैं, वो इसके लिए पात्र नहीं होंगे। अभी यहाँ पर देखिए, जो एनसीसी के कैंडिडेट्स हैं जिनके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है
उनको यहाँ पे 3 मार्क बोनस मिलेंगे, यानी उनके जो भी वहाँ रिटर्न में वो मार्क्स आएगा, जो फिजिकल में मार्क्स आएगा, उसमें 3 मार्क एक्स्ट्रा उनको बोनस दिया जाएगा। जो बी सर्टिफिकेट होल्डर होंगे उनको 2 मार्क दिया जाएगा, और जो ए सर्टिफिकेट होंगे उनको 1 मार्क दिया जाएगा, और इसी प्रकार जो भारत स्काउट एंड गाइड प्रमाण पत्र धारक हैं उनको 1 अंक दिया जाएगा। यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए कि जो आपदा मित्र प्रशिक्षण यानी कि सिविल डिफेंस के अंतर्गत जिन्होंने सर्टिफिकेट प्राप्त किया हुआ है, उनकी अर्हताओं में दिए गए अंकों के साथ 3 अंक अलग से प्रदान किए जाएंगे। अभी यहाँ पे एक चीज और है कि अभ्यर्थी के पास अगर 4 पहिया वाहनों की वैध ड्राइविंग लाइसेंस है, यानी कि लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस अगर आपके पास उपलब्ध है, तो आपको इन सारे अंकों के साथ साथ 1 अंक पृथक से प्रदान किया जाएगा, यानी कि अलग से आपको 1 मार्क और बोनस दिया जाएगा। अब बात करें हम लोग आयु की, जो एज क्राइटेरिया है वो दिनांक 1/7/2025 को कम से कम 18 वर्ष एवं अधिक से अधिक 30 वर्ष होनी चाहिए, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 1/7/1995 से पूर्व तथा 1/7/2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि 1/7/1995 और 1/7/2007 के बीच का होना चाहिए। क्लियर? चलिए, अभी यहाँ पे जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को जो केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, उनके लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट शासन के नियमों द्वारा दिया जाएगा। आयु के प्रमाण पत्र के रूप में हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा के अंक प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। अभी देखिए, यहाँ जो महिला और पुरुष दोनों के लिए जो एनरोलमेंट के लिए इस टेबल के हिसाब से आयु सीमा की छूट दी जाएगी कि कब से कब तक उनका जन्म तिथि होना चाहिए, उस प्रकार छूट दिया जाएगा। तो जनरल के लिए देखिए कोई छूट नहीं है। जनरल के लिए जो इन्होंने ऊपर बोला था 18 से 30 वर्ष, तो 30 वर्ष ही है, लेकिन SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए भी 5 वर्ष की छूट है, तो उनका जो है वो 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बात करें हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य के भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी जो सेना में की गई सेवा अवधि, जितना लेंथ ऑफ सर्विस है, जितना उन्होंने सर्विस किया है, उस पर 3 वर्ष की छूट अनुमान्य है। यानी कि अगर जनरल कैंडिडेट है और एक सर्विसमैन है, एक सर्विसमैन मीन्स आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से रिटायर्ड है, तो 33 वर्ष तक मान्य है, प्लस जितना उसने नौकरी किया सेना में या वायुसेना में या जल सेना में, तो उतना जो है इसको छूट मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करें चरित्र। तो कैरेक्टर उसका बढ़िया होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा चरित्र ना हो जिससे कि एनरोलमेंट में दिक्कत आए। अभी बात करेंगे हम लोग लिखित परीक्षा की। तो लिखित परीक्षा में जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान यानी कि जीके के 100 प्रश्न आने वाले हैं, जो कि एक प्रश्न 1 अंक का होगा, अतः 100 अंक के कुल अंक रहेंगे। समय सीमा रहेगी 2 घंटा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए कि लिखित परीक्षा में अगर 25% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे, यानी कि आपको क्वालिफाइंग मार्क्स 25% लाना ही लाना है, यानी 25 नंबर लाने हैं। अगर इससे कम है तो आपको आगे फिजिकल परीक्षा नहीं लेने दिया जाएगा। और ये जो भी परीक्षा ये OMR सीट पे होगा, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होगा। लिखित परीक्षा का समय 2 घंटा यानी कि 120 मिनट होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 और कुल अंक 100 होंगे। अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर नीले और काले पेन का, आपको बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग किया जाएगा भरने के लिए, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। अभी क्या है, इसी प्रकार जो भी आपकी सूची बनेगी इन्हीं मेरिट के आधार पर बनेगी। अब हम लोग बात करें शारीरिक मानक परीक्षण, यानी कि फिजिकल टेस्ट जो आपका होगा, उसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो शारीरिक मानक रहेगा वो 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और महिला अभ्यर्थियों के लिए जो है वो 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनको 8 सेंटीमीटर की छूट है, उनका मिनिमम 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और महिलाओं में जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनका मिनिमम 147 होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो पुरुष का सीना है वो जनरल कैंडिडेट्स और OBC कैंडिडेट्स के लिए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने पर कम से कम 84 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फैलाव होना चाहिए। और जो अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट्स हैं यानी ST कैंडिडेट्स हैं, उनको 77 सेंटीमीटर जो है रखा गया है, और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। चलिए अभी हम लोग ध्यान दें कि महिला अभ्यर्थी जो है उनके लिए सीने का कोई प्रावधान नहीं है,
और महिला अभ्यर्थी का जो न्यूनतम वजन है वो 40 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है शारीरिक दक्षता परीक्षा, क्योंकि होमगार्ड की भर्ती में आपको लिखित परीक्षा के अलावा शारीरिक जो दक्षता परीक्षा होती है वो थोड़ी टफ होती है, थोड़ा हार्ड होता है। तो इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखें कि जो पुरुष वर्ग के हैं उनको 4.8 किलोमीटर यानी 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी, और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। और अगर आप इस विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं तो एनरोलमेंट हेतु पात्र नहीं माना जाएगा और आपको उसी स्तर पर एनरोलमेंट की चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी यूपी होमगार्ड की भर्ती, जो कि आप वेबसाइट http://uppbpv.government.in पे पूरी जानकारी पा सकते हैं। फिजिकल होने के बाद जो है आपके एनरोलमेंट की पूरी जो लिस्ट जारी कर दी जाएगी और उसी प्रकार जो है आप अपने रिजर्वेशन के हिसाब से लिस्ट बना दी जाएगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी और आप जो है एलिजिबल हुए होंगे। तो ये देखकर आप अप्लाई करने की कोशिश करें। और दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और फॉलो करके हाई बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरा अगला नोटिफिकेशन आपके पास बिना ढूंढे समय पे पहुंच जाए। बस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आप कराओगे उसमें आप सही वेबसाइट पे होम के अंदर जाके नोटिस पे लिंक पे जाके क्लिक करेंगे तो आप सब कुछ डाटा आता जाएगा। और पहली बार अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपके पास यूनिक ईमेल आईडी और यूनिक मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। ठीक है, अगर एक बार आपने OTR हेतु जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दे दिए वो अपरिवर्तनीय होंगे, यानी बदला नहीं जा सकेगा। सत्यापन हेतु यानी कि जो वेरिफिकेशन हेतु आपका डिजी लॉकर अकाउंट मान्य होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब आप इसको समझ गए होंगे और बाकी चीजें फोटोग्राफ वगैरह वो आप इसी हिसाब से इसको स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं किस प्रकार से रखना है, हस्ताक्षर किस प्रकार से रखना है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क का जो भुगतान है वो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI के उपयोग करके भुगतान कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी जानकारी यूपी पुलिस के होमगार्ड की भर्ती की। तो आप इसे और अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। और ये देखिए, आपका सिलेबस भी दिया हुआ है कि जीके में क्या सिलेबस आने वाला है। सामान्य ज्ञान की पूरी जो है टॉपिक वाइज आपका सिलेबस दिया हुआ है, इसे आप पढ़ लीजिए। खास करके यूपी के जो भौगोलिक स्थिति और ऐतिहासिक चीजों के बारे में आपको विस्तार पूर्वक पढ़ना पड़ेगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगला वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। जय हिंद।